सेनापति महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो। सेनापति कहिए महाराज। देखो, मुझे इस पूरे जम्बू द्वीप का सम्राट बनना है और सम्राट बनने के लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़ जाए तो मैं गुजर जाऊंगा। सेनापति जी महाराज। हमारे देश में जितने भी राज्य हैं और हमारे जितने राज्य हैं, उन राज्यों के जितने राजा हैं, सब पे चढ़ाई कर दी जाए और सबको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। जो भी अशोक की तरफ उंगली उठा के देखे उसका राज का राज तबाह कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। राजदूत, क्योंकि अशोक को सिर्फ और सिर्फ सम्राट बनना है और सम्राट बनने के लिए कोई भी हद मैं पार कर सकता हूँ। महाराज की, महाराज की। सेना की तैयारी करो। सेना को अस्त्र शस्त्र, तलवार, धनुष, गदा सबको सिखाओ। हमारे राज्य में, हमारे राज्य की सेना किसी भी रूप में कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। जो आज्ञा महाराज। अगर तलवार की बात आए तो तलवारबाजी में सबसे आगे हो, गदा की बात आए तो सबसे आगे गदा में हो, अगर धनुष की बात आए तो सबसे आगे धनुष में हो, अगर मल्ल युद्ध की बात आए तो हमारी सेना सबसे आगे मल्ल युद्ध में जाए। क्योंकि जब सारे शस्त्र अस्त्र चलाना सीखेगी मेरी सेना, तभी मैं इस पूरे देश का सम्राट बनूंगा, पूरे देश का। जो आज्ञा महाराज। महाराज अशोक ने अपने मंत्री से कहा, क्योंकि जो कलिंग राजा चित्रांगद जाओ उसको संदेशा भेज दो, क्योंकि वो बौद्ध राजा था। अशोक ने कहा कि उस चित्रांगद को संदेशा भेज दो, हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, या तो हमसे युद्ध करे, और अगर युद्ध नहीं करता है तो हमारी अधीनता स्वीकार करे। इस प्रकार का पत्र जो है एक राजदूत के द्वारा कलिंग के लिए अशोक ने भेजा। जितने भी राज्य हैं, राजकुमार अशोक की अगर अधीनता स्वीकार ना की तो उसका सर से सर कलम दिया जाएगा। चलो चलो। महाराज की जय जयकार हो, जय जयकार, कल्याण हो। सेनापति जी महाराज। बताओ, जो मैंने आदेश किया था उस आदेश का पालन हुआ कि नहीं? महाराज, सभी राज्यों के राजाओं ने आपके आदेश का पालन किया है। शाबाश। लेकिन कलिंग का राजा, उसने तुम्हारी अधीनता नहीं स्वीकार की है। क्या ये सत्य है राजन? कलिंग के राजा ने मेरी अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया। या क्या ये बात सत्य है? सत्य है, सत्य है, सत्य है। सेनापति जी महाराज।
सेना की तैयारी करो। तुरंत तत्काल अभी करवाइए। तत्काल कलिंग देश पे आक्रमण कर दो, खून की नदियां बहा दो, लाशों के अंबार लगा दो, क्योंकि अशोक की अधीनता अगर उसने स्वीकार नहीं की तो अपना राज तबाह करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा ही होगा महाराज, जो आज्ञा आपकी। खून की नदियां, क्योंकि अशोक की तलवार जब चलती है तो रक्त ही रक्त मांगती है। जाओ सेना की तैयारी करो, जो आज्ञा महाराज। देश पे चढ़ाई कर दो। इधर जो अशोक की रानी थी विदिशा, उनसे भी कहा कि सारे राज्य हमारे जो हैं अधीन हो गए हैं। अशोक कहने लगे कि अपनी रानी के साथ में बैठे हुए थे, कहा कि जो सभी राज्य हैं ये मगध के अधीन हो गए, लेकिन जो कलिंग राज्य हैं वो हमारे अभी अधीन नहीं है, हम उस पर चढ़ाई करेंगे। महारानी विदिशा कहने लगी कि हमें ये खून खराबा पसंद नहीं है। तो इधर जो महाराज कलिंग दरबार लगा हुआ है, महाराज चित्रांगद अपने दरबार में बैठे हुए हैं। द्वारपाल, सेनापति को बुलाया जाए। महाराज की जय जयकार हो। कल्याण हो। जी महाराज, कैसे आपने याद किया है? कहिए सेनापति। जी महाराज, हमारे राज्य में हमारी जनता को, हमारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख महाराज तो नहीं। आपके होते हुए हमारी प्रजा को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है महाराज। जी महाराज, सुनकर मन प्रसन्न हो गया। जी महाराज। सेनापति, जी महाराज, काफी समय हुआ, अभी तक एक बार भी कोई सूचना लेकर राज्य के बारे में जो हमारा राजदूत है, जी महाराज, जो कि बाहरी खबर हमको दिया करता था, जी महाराज, अब कि वो कई दिनों से महल के करीब करीब नहीं दिखाई दिया। जाओ तत्काल और देखो कि ऐसी कौन सी जी महाराज, समस्या आ गई है जो वो मेरे महल का रास्ता भूल गया। तुरंत प्रस्थान करो। जी महाराज। कल्याण। महाराज की जय जयकार हो। कल्याण हो। राजदूत हाजिर हो गए हैं महाराज। जय जयकार हो। कल्याण हो राजदूत। कहिए क्या समाचार है हमारे राज्य के? हमारे राज्य पे किसी भी प्रकार का कोई संकट तो नहीं है? राजन क्या बताऊं, हम तो बड़ा डरते डरते आए हैं तुम तक। क्या? हाँ, मेरे होते हुए तुमको डर किस बात का?
राजन, एक बार तुमने मेरे बारे में तो सोच के देखा होता कि हमारे महल के करीब करीब और हमारे राज्य की जो प्रजा है उससे एक बार पूछ के देखो, क्या वो डरती है? और तुम मेरे राजदूत होकर भी डर गए। महाराज एक ऐसी बात है। ऐसी कौन सी बात है, मैं भी जानना चाहूंगा। महाराज ये पत्र आया है अशोक का, इसमें सब लिखा है। सेनापति जी महाराज। इतनी बड़ी बात? जी महाराज, हमारा राज्य संकट में आने वाला है महाराज। और तुमने मुझे बताया तक नहीं। महाराज इस समय चंडाल अशोक का यहाँ पर उसने उधम पूरे देश में मचाए रखा है महाराज। तो आने दो उसको। जी महाराज। जिसने हमारी राज्य के तरफ अपने कदम को बढ़ा दिया तो वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। जी महाराज, ऐसा ही होना चाहिए। और जल्द से जल्द जी महाराज, आक्रमण के लिए वीर सैनिकों को तैयार करो। जी महाराज, जैसी आज्ञा। तोपों को भी तैयार कर दो। जी महाराज। क्योंकि हमें किसी भी प्रकार जनता को नुकसान नहीं पहुंचाना है। महाराज इतनी सारी सेना तैयार कर दूंगा कि हमारी महफिल जनता को कोई भी समस्या नहीं होगी महाराज। वो हमारी जनता के पास पहुंच भी नहीं सकता है महाराज। ऐलान कर दो पूरे राज्य में। जी महाराज। आने दो। इधर महाराज चित्रांगद ने अधीनता स्वीकार नहीं की। राजदूत से कहा, राजदूत वापस गया। इधर जब अधीनता स्वीकार नहीं की थी, अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। कि जय जयकार हो, कल्याण हो। महाराज आप महलों में प्रस्थान करिए। ये युद्ध हम लोग खुद जीत लेंगे महाराज। सेनापति जी महाराज। एक विचार आया है। जी महाराज। ऐसा है कि मैं पहले अपनी बेटी से मिलना चाहूंगा। जी महाराज। क्योंकि मुझे उसे मिलकर कुछ बताना है। जी महाराज। राज्य के मैं बारे अभी में। लेके आता हूँ महाराज। जाओ। हेलो, हेलो, हेलो। इधर अपने पिता चित्रांगद से महाराज की जय जयकार हो। कल्याण हो। पिताजी को मेरा प्रणाम। कल्याण हो। आओ बेटी, बैठो। कहिए पिताजी। देखो, हमारे राज्य में एक बहुत ही बड़ा संकट आ गया है। तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। ऐसी क्या बात हो गई पिताजी? ऐसा है कि उज्जैन का राजा अशोक, जिसने पूरे देश में कब्जा कर रखा है,
और उसने राजदूत को पत्र दिया था, लेकिन राजदूत ने वो पत्र हम तक नहीं पहुंचाया क्योंकि वो डर गया था। तो कुछ दिनों बाद मुझे वो पत्र मिला और उसमें लिखा था कि मैं अपने राज्य को छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन मैंने उस पत्र को वापस कर दिया और आक्रमण का ऐलान कर दिया है। अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो तुम्हें और जो भी महिला दल के सैनिक हैं सभी को लेकर उस दुष्ट का सामना करना है और मेरा सपना पूरा करोगी। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जैसी आज्ञा पिताजी आपकी। ठीक है, जाओ। इधर महाराज चित्रांगद ने अपनी बेटी चंद्रप्रभा उससे कहा कि अगर हमें कुछ हो जाए तो बेटी मैं ये तुम्हें सौंप रहा हूं, तुम इसका बदला जरूर लेना। इतना कहने के बाद में इधर क्या होता है, अशोक जो थे उन्होंने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमसे कह रहे हो मरने के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल तैयार है। अपने यहाँ मर गए। क्योंकि चलो जल्दी करो। सेनापति बोल सेनापति। एक एक क्या भेजता है, पूरा काफिला भेज दे। तू मुझको हल्के में ना ले, मैं अकेला ही काफी हूँ तेरे लिए। तू अपनी सारी सेना बुला ले। तुझे तो मैं ऐसे ही रगड़ के मार दूं। अरे तेरे लिए तो मेरी तलवार नहीं, मेरे हाथ ही काफी हैं। ये तेरी
आजा। तू मुकाबला करेगा मेरा। आजा, उठा तलवार तेरी बाजू में अगर दम है। उठा। या! क्या भागे के क्या भेजो एक साथ जितने भेजने हो। तुम क्या लड़ाई आए हो? अच्छा, क्या बात, ये लड़की बात है। योग मत डाला। इधर बराबर नरसंहार हो रहा है, यानी नरसंहार हो रहा है। लाशें बिछ गई, लाशें बिछ गई क्योंकि इतना खून खराबा हुआ, इतना कत्ल हुआ वहां पर। राजा अशोक ने उस कलिंग राज को जीतने के चक्कर में उसने इतना खून खराबा कर दिया कि वहां पर लाशें ही लाशें बिछ गई। जब वहां पर अशोक, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे राज में आ जाओ। कहाँ छुप के बैठा है नालायक? हाँ, मैं तेरा सामना करने के लिए तैयार हूँ। तुझे पहले ही आगाह किया था कि अशोक की अधीनता को स्वीकार कर ले, लेकिन तूने मेरी बात को नहीं माना और तूने अपने राज का विनाश करा लिया। गलती तेरी है, मेरी नहीं। खामोश! क्या समझा तूने मेरे 4 सैनिकों को मारकर? ये हमारे 4 सैनिक, ये इसके लिए 4 लाख के बराबर थे। ऊंची आवाज में बात मत कर। खामोश! देखते हैं कि तुझमें कितना दम है। मैं तेरे से मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। आजा। सोच, समझ, परख, जान, पहचान। अभी अपना सर मेरे कदम में रखते, क्योंकि अशोक ने ना तो किसी को छोड़ा है और ना छोड़ेगा। सर मैं नहीं, तू छोड़ के जाएगा अपना। तैयार हो जा। तैयार। मना किया था सारे कमीनों कि अशोक की अधीनता को स्वीकार करो, नहीं आया समझ में। अब तो परिणाम। सेनापति,
कलिंगराज पे मेरा झंडा फहरा दिया जाए। जिस समय राजा अशोक ने कहा कि कलिंग पर मेरा पताका फहराया जाए, झंडा फहरा दिया जाए, लेकिन महाराज चित्रांगद ने अपनी बेटी पद्मावती से कहा था कि बेटी अपना कर्तव्य निभाना, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस झंडा इस पताका को मत फहराने देना। वो पद्मावती बाधक बनती है। जिस समय वो अशोक पताका फहराने के लिए, जब झंडा फहराने के लिए वो जाते हैं कलिंग पर, तो पद्मावती रास्ते में बाधक बन जाती है। इधर लड़की जब देखती है मेरी सेना मारी गई, मेरे पिताजी मारे गए, तो क्या हुआ? अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं उस अशोक से सामना करूंगी। देखे कितना वो अपने को बलवान बताता है। महाराज की जय जयकार। महारानी जी महाराज। अशोक की तलवार जब चलती है तो राज के राज तबाह कर देती है। महाराज मैंने पूरे देश पे शासन कर लिया है, बस मैं सम्राट बनने वाला हूँ। बस चंद कदमों पर है चित्रांगद का किला, जिसको मैं अभी फतेह करने वाला हूँ। मेरा झंडा कलिंग नरेश के महल पर अभी लगने वाला है। ओ महारानी, तुमको मैं उस युद्ध भूमि के दर्शन कराता हूँ। नहीं महाराज, जो भी आप कर रहे हो जी खून खराबा मुझे पता। महारानी, तुमको ये बातें कताब शोभा नहीं देती, क्योंकि युवराजों का, राजाओं का, क्षत्रियों का काम है मारना काटना। वो मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस भारत का सम्राट बनना है, सम्राट बनना है। और सम्राट बनने के लिए चाहे मुझे खून की नदियां बहा देनी पड़े। अगर तूने दोबारा से फरियाद की तो तेरी फरियाद मैं तेरे पास में रखना, क्योंकि मैं किसी की नहीं सुनता, मैं अपनी सुनता हूँ। दोबारा ऐसी बात मत करना। अगर रानी हो तो रानी ही रहो, मुझे तुमसे कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं। सेनापति जी महाराज। मेरी महारानी इस बात के खिलाफ है, इसलिए महारानी को राजमहल में ले जाया जाए। जो हुकुम महाराज। ले जाओ और इधर लेके जाओ। राजा अशोक दरबार कलिंग का युद्ध तो जीत लिया। पताका फहराने के लिए जिस समय वो आगे बढ़ते हैं, वो लड़की चलो। पद्मावती यानी चंद्रप्रभा वो बाधक बनती है। द्वारपाल, राजदूत, सभी लोग सुन लीजिए, क्योंकि एक तरफ बस चंद कदमों पर है कलिंग का किला, उस पे झंडा लगते ही मैं पूरे भारत का सम्राट बन जाऊंगा। की जय जयकार हो। चलो चलो।
सेनापति, जी जी महाराज, सेनापति, कहिए महाराज। ये कलिंग का जो झंडा है इसको उखाड़ फेंकिए और अपना झंडा इधर आओ। पहले इस झंडे को भी यहाँ से उखाड़ के फेंक दीजिए और हमारा जो झंडा है उस झंडे को जल्दी से लगा दीजिए। क्या महाराज? ठहरो, रुक जाओ। इस पे झंडा महल पे लगाने से पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा आपको। हट जा नादान लड़की, कौन है तू? किस बात की नादानी? सेनापति जी महाराज, क्या औरतें भी युद्ध करेंगी? बिल्कुल नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। देख, नादान लड़की मेरे रास्ते से हट जा। किस बात की नादानी? अगर तू युद्ध करना चाहता, अगर झंडा गड़ाना चाहता है मेरे महल पे, तो तुझे हमसे युद्ध करना होगा। मैं तेरे को समझा रहा हूँ, हट मेरे रास्ते से, क्योंकि मेरे पास बस वक्त कम है। एक तरफ मेरा सम्राट बनने का सपना, उसको मत तोड़। मैं सम्राट बनूंगा और बनूंगा और बनूंगा। अगर तू सम्राट बनना चाहता है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। नादान लड़की तो बार बार मुझे उकसा रही है। देख, अगर मैं तेरे से युद्ध करता हूँ तो मेरा क्षत्रिय धर्म घट जाएगा। मैं औरत पे हाथ नहीं उठाता हूँ। तू अपने आप को क्षत्रिय कहता है? ये क्षत्रिय धर्म नहीं है मार काट करना। क्षत्रियों का धर्म ही होता है मार काट करना। ये क्षत्रिय धर्म नहीं है मार काट करना। क्षत्रिय धर्म तो वो होता है जो मानवता की बात करता है। इस भारत का सम्राट बन जाऊं और सम्राट बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। बस एक बात का ख्याल है, कहीं मेरे क्षत्रिय धर्म में कोई बाधा ना आ जाए, इसलिए तू मेरे रास्ते से हट जा, मुझे अपना झंडा लगाने दे। तू अपने आप को क्षत्रिय कहता है? जाने कितनी माताओं की तूने गोद उजाड़ दी, जाने कितनी बहनों की तूने सिंदूर उजाड़ दिया, जाने कितने बच्चों को तूने चाहे बच्चे अनाथ हों, चाहे सिंदूर उजड़ जाए, चाहे लाशों के अंबार लग जाए, अशोक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अशोक को सिर्फ सम्राट बनना है तो बनना है। अगर तुझे सम्राट बनना है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। सेनापति जी महाराज, बहुत ही असमंजस स्थिति में फंस गया हूँ। एक तरफ मेरा सम्राट बनने का सपना और दूसरी तरफ मेरा क्षत्रिय धर्म, और इस दोनों में अगर कोई आ रहा है तो ये नादान लड़की। क्या करूं? अगर मैं कलिंग पे झंडा नहीं लगा सकता तो मैं सम्राट नहीं बन सकता। अगर मेरा झंडा लग गया तो मैं सम्राट बन जाऊंगा, लेकिन ये लड़की बाधा डाल रही है। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा, तुझे किसने बातें सिखाई, किसने संस्कार दिए? अनाथ कर देना, सिंदूर उतार देना, ये कौन सी बातें हैं? दयालु बातें मेरे समझ में नहीं आती। देख, मुझे भारत का सम्राट बनना है तो बनना है, परंतु मैं एक रात के लिए इस युद्ध को यहीं पर स्थगित करता हूं। कल मैं तेरे से युद्ध करूंगा और इस भारत का सम्राट जरूर बनूंगा, जरूर बनूंगा, जरूर बनूंगा। महाराज की जय जयकार हो। मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा और मुझे भारत का सम्राट मैं बनना तेरा है। इंतजार करूंगी एक रात के बाद। ठीक है सेनापति जी महाराज, चलो। इधर कलिंग राजकुमारी जो चलो नारी दल था उनके पास पहुंचती है और कहती है कि मेरी वीर बहनों, हमें कसम है अपने मातृभूमि की,
हम जीते जी इस कलिंग दुर्ग पर मगध का पताका नहीं फहराने देंगे। इधर नारी जल था, वो राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी हमें ज्ञात हुआ कि जो मगध राजा वो इस कलिंग दुर्ग पर जरूर पताका फहरा देगा। इधर जो लाशें पड़ी हुई हैं और उन लाशों के बीच से अशोक जो हैं अपनी रानी से कहते हैं, विदिशा से, कि रानी देखो मैंने यहाँ इस पृथ्वी पर जितने राज्य सबको मैंने जीत लिया है और चलो हम घूम। बहुत खुश होता, लेकिन विचलित भी है, मन उसका विचलित भी है। अपने महल के ऊपर से खड़े हुए सिद्धार्थ, वो अपने महल के ऊपर से खड़े हुए अशोक चारों तरफ देख रहे हैं, यानी चील कौए मंडरा रहे हैं, कोई करा रहा है, कहीं पर लाशें सड़ रही हैं, बदबू आ रही है, और उन्हीं लाशों से बीच से लांघता हुआ, यानी लांघते हुए भंते जी गुजरते हुए वहीं से निकल रहे हैं। भंते कौन थे? निग्रोध। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं सेनापति हाजिर हो। देखिए लाशों के बीच से ये कौन शर्मण है जो बड़े शांत भाव से लाशों के बीच से गुजरते हुए जा रहे हैं। मैं इतना बेचैन व्याकुल, लेकिन ये श्रवण कौन है जो बिल्कुल शांत मुद्रा में बीच से गुजरते हुए जा रहे हैं। इनको शीघ्र ही मेरे पास पेश किया जाए। धम्मं शरणं गच्छामि। इधर सेनापति बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और कहता है, आप कौन हैं? मंगल हो, कल्याण हो। आप कौन हैं? मैं भिक्षु। मैं भिक्षु निग्रोध हूँ। आपको महाराज सम्राट ने बुलाया है। आपको महाराज अशोक सम्राट ने बुलाया है। महाराज अशोक ने बुलाया है तो कहाँ बुलाया है? अपने राज्य में राजमहल में। और राजमहल में, राज्यसभा में। नहीं, उनसे कहो कि यहीं आकर के मिल जाए। महाराज ने आदेश दिया है आपको लाने के लिए, मेरा हुक्म है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलिएगा। नहीं, तुम्हारा हुक्म तो तुम्हारा रहा, मैं तुम्हारे महाराज का हुक्म नहीं मानता हूँ। महाराज से कहो यहीं आ जाए। महाराज, महाराज। हाँ सेनापति, उन्होंने तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा मैं राज्यसभा में नहीं जाऊंगा। उस श्रमण की इतनी हिम्मत कि मेरे आदेश का पालन नहीं किया। कहाँ है वो? वही है जहाँ पे युद्ध हुआ। चलो चलो। हे श्रमण, ठहरो। एक बात बताओ मुझे। एक तो तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, और दूसरे मैं इतना व्याकुल हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, पूरी रात गुजरने वाली है। मैं क्या करूं, क्या सोचूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। और तुम बड़े आराम से
लाशों के बीच से शांत भाव से गुजरते हुए जा रहे हो? कौन हो तुम? मैं भिक्षु। भिक्षु हो, लेकिन तुमको मुझसे भय नहीं लगता, डर नहीं लगता? राजन, भय और भ्रांतियों से मुक्त हो जाए वही तो भिक्षु है। डर कैसा? किस बात का डर? डर? अशोक की तलवार के सामने कोई भी आता है तो जिंदा वापस नहीं जाता, और तुमने मेरी आज्ञा का अनुपालन भी नहीं किया है। तुम्हें मैं मार भी सकता हूँ। राजन, यहाँ किसी का आदेश नहीं चलता है। और रही बात मरने और मारने की, जो मनुष्य जो इस संसार में मनुष्य पैदा होता है उसका मरना सुनिश्चित है। पैदा होता है तो मरना सुनिश्चित है। यहाँ जो आता है उसको जाना पड़ता है। भले ही तुम मुझको मार दो, तुमने सभी को मार दिया, अगर तुम चाहो तो मुझे भी मार सकते हो। मुझे इससे कतई बिल्कुल भय नहीं लगता है, मैं नहीं डरता हूँ। हे श्रमण, इतनी शांत वाणी, इतना शांत चित्त, और मैं इतना व्याकुल, आखिर यह है क्या? मैं क्या करूं, कैसे अपने आप को समझाऊं? और क्या मैं आपकी तरह शांत नहीं रह सकता? क्या मैं आपकी तरह बिल्कुल, मेरा हृदय, मेरा मन शांत नहीं हो सकता? राजन, जैसे 32 दांतों के बीच में जिभ्या, और चाहे तीखा खाओ चाहे मीठा खाओ चाहे कुछ भी खाओ उसको स्वीकार करती है, और दांत जो भी खाओ उसको काटने का काम करते हैं। इसलिए दांत पहले टूट जाते हैं और जिह्वा अंत तक साथ नहीं छोड़ती है। हे श्रमण, इसी प्रकार राजन, इसी प्रकार से जो करुणा और मैत्री से रहता है उसका मंगल और कल्याण ही होता है। तो श्रमण एक बात बताओ मुझे, मेरा एक सपना है कि मैं पूरे जम्बूद्वीप का सम्राट बनूं। क्या मैं करुणा चित्त वाणी से, क्या मैं सम्राट बन सकता हूं? बिल्कुल, ऐसा कोई रास्ता है? है। मैं बन सकता हूं सम्राट? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको भगवान तथागत गौतम बुद्ध के पास चलना होगा। लेकिन जो करुणा के सागर, दया के भंडार हैं, जिनके पास करुणा और मैत्री अपार है, अथाह है, उनके अगर शरण में जाओगे तो तुम सम्राट नहीं महान सम्राट बन जाओगे। राजन, अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल, अगर तुम बुद्ध के धर्म को स्वीकार करते हो तो राजन तुम्हारा मंगल होगा। मगर मेरा एक फैसला होना बाकी है। कलिंग राज पर मेरा झंडा फहराना बाकी है, और मैं चाहूंगा एक बार उसे फिर कहूंगा कि मुझे अपना झंडा लगा लेने दो। देखता हूं श्रवण, नहीं तो अगर मैं आपको बुलाऊं या मुझे बुलाएं तो आप आ सकते हैं, आप मैं ही आ जाऊंगा। बिल्कुल, अगर आप करुणा और मैत्री से बुलाएंगे तो मैं अवश्य आऊंगा, और यदि आप अहंकार बस बुलाएंगे तो यहाँ किसी का भी आदेश नहीं चलता। ठीक है श्रवण, मैं जा रहा हूं अपने सैन कक्ष में, और मैं आपसे कल मिलूंगा। सेनापति, चलो श्रवण को बिल्कुल शांत भाव से, बड़े श्रद्धा से इनको इनके मुकाम तक छोड़ के आओ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं
देख, मैंने बहुत कुछ चिंतन मनन करने के बाद में इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि तू मेरा रास्ता छोड़ दे और मुझे अपना झंडा लगा लेने दे। देखो, अगर तुम सम्राट बनना ही चाहते हो तो किसी की हत्या करके, किसी का कत्ल करके सम्राट नहीं बन सकते हो। तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? इसके लिए तुम बुद्ध का धर्म अपनाओ। जो कत्लेआम करे हैं इनके बच्चों की रक्षा करो, अनाथ आश्रम खुलवाओ। तो मैं सम्राट बन जाऊंगा? जी बिल्कुल बन सकते हो। जो मैंने आज मुझे प्रतीत होता है कि मैंने वास्तव में बहुत गलत कार्य किए हैं, क्या इसका प्रायश्चित है? जरूर है। क्या मैं वास्तव में सम्राट बन जाऊंगा? बन जाओगे। इस रास्ते पे चलकर? जरूर बन जाओगे। ठीक है। सेनापति, शर्मण को बुलाओ। जो शर्मण नागरोध मुझे मिले थे उनको बुलाओ। देख पद्मावती, तेरी करुणा चित्त वाणी ने मेरे अंदर के अशोक को जगा दिया है। मेरा अंदर का अशोक अब बहुत परेशान है। क्या करूं, कहां जाऊं? तेरे शब्द मुझे बहुत परेशान करते हैं। हे शर्मण, प्रणाम आपको है, आप इधर आ जाएं। मंगल हो, कल्याण हो। इधर आ जाएं शर्मण। हे शर्मण, जी राजन, आपने जो मार्ग बताया है, मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूँ, क्या मैं मुक्त हो सकता हूँ? बिल्कुल राजन, बड़े बड़े लोग मुक्त हुए। अंगुलमाल जैसे खुखार, जिन्होंने पता नहीं कितनी माताओं की गोदे सोनी कर दी, पता नहीं कितनी माताओं के मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, पता नहीं कितने बच्चों को अनाथ कर दिया। ऐसे अंगुलिमाल को भी अपनी करुणा और मैत्री के बल से उसका उद्धार किया। ऐसे हैं तथागत बुद्ध। हे शर्मण, आसन ग्रहण करो। और मुझे जो मैंने हत्याएं की हैं आज बहुत परेशान करती हैं। जिनके मैंने घर उजाड़े हैं आज बहुत परेशान करती हैं। ये युद्ध भूमि चारों तरफ रुदन और ये स्त्रियां मेरे मरने की दुआएं मांगती हैं। आज मैं बहुत परेशान हूँ। हे शर्मण, मुझे बुद्ध की शरण में ले लो और ये आज से तलवार इसका मैं त्याग करता हूँ। बच्चों कुछ क्षणों के रुक जाओ, बस 5 मिनट के लिए। भाई सभी लोग 5 मिनट और रुक जाएं। चलिए वहीं से बुद्ध के मार्ग को अशोक का हृदय जो था वो परिवर्तित हो गया और उन्होंने तलवार वहीं से फेंक दी और बुद्ध के धम्म को ग्रहण कर लिया। हे शर्मण, मुझे बुद्ध की शरण में लो। जी राजन, जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही करिए। आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। जी। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। 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 नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से।
तस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि मूसावादा वेरमणि आदिन्नादाना वेरमणि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं सुरा समादयामि मेरे मज्जपमादष्ठाना वेरमणि सुरा मेरे मज्जपमादष्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 साधु। यही बुद्ध का धम्म है जो सम्यक संबुद्ध ने 5 सील दिए हैं। राजन, यदि उन सीलों का ठीक से पालन किया जाए तो हर बड़ी समस्या का समाधान भगवान बुद्ध के सील ही है। ठीक है श्रवण। इनसे मानव का मंगल और कल्याण ही होता है। जो भी सीलों को अपनाता है, जो भी सीलों को ग्रहण करता है, उसका मंगल और कल्याण ही होता है। ठीक है श्रवण, अब आप जा सकते हो। वहीं से हे श्रवण, उन श्रमण ने जैसी आज्ञा हो रहा है। भगवान बुद्ध की 3 शरणें 5 सील जो अशोक को दिए, सीलों के बाद में महान अशोक जो थे उनका